वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और आज है 7 दिसंबर। भाई ठंडियों का पहला हफ्ता आ चुका है और मैं अभी हूँ IRCTC लाउंज में। सुबह के 4:30 हो रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम जा रहे हैं दिल्ली से कटरा इन वंदे भारत। जाना था वंदे भारत में और मुझे रात में 2 बजे मैसेज आया कि आपका जो वंदे भारत का रैक है वो चेंज हो के तेजस में हो गया है। और मुझे साथ में नीचे ये भी लिखा हुआ था कि अगर आप चाहें तो आप ऑल्टरनेटिव, अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते तो आप फुल रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, या फिर जो फेयर डिफरेंस है वंदे भारत और तेजस का वो क्लेम कर सकते हैं। ऐसा मुझे मैसेज आया, आपकी स्क्रीन में भी आ रहा होगा। मैं स्टेशन मास्टर के पास गया, मैं काउंटर्स में गया, मैं कम से कम 1 घंटा भटका हूँ रात में। 2 बजे से 3 बजे तक भटका हूँ कि भाई कुछ सलूशन निकल पाए। TT काउंटर गया, किसी को कुछ भी नहीं मालूम कि रिफ़ंड कहाँ से क्लेम करना है। TDR फाइल करने की कोशिश की मैंने, तो उसमें कोच चेंज का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कि एक ऑप्शन होता है ना कि क्लेम फुल रिफ़ंड फॉर द कोच चेंज ऑल्टरनेटिव, मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं है। मैसेज तो भेज दिया लेकिन रास्ता नहीं लिखा, कहाँ से किसी को कुछ भी नहीं मालूम। भाई मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हूँ, सोचो यहाँ पे तो सबको पता होना चाहिए, बट किसी को कुछ भी नहीं मालूम। तो निकल गया हूँ मैं ये लाउंज से, 5:15 हो रहा है। तो गाइस देख रहे हो मेरे पीछे, टिकट मैंने इसमें नहीं कराई थी पर जाना पड़ रहा है। और बताओ 2022 में भी ये हाल है। मतलब यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप पहले लिख दो वहाँ पे कि इस दिन ये तेजस बन के चलेगी। एनीवे गाइस इसमें ट्रैवल करेंगे। फाइनली मैं अपनी सीट पे बैठ गया हूँ। तो मेरी सीट है 29, ये वाली। तो गाइज इसमें ना देखो, यहाँ पे इन्होंने एडिशनल एक फुट रेस्टर दिया हुआ है। मतलब ये तो है फुट रेस्ट, बाकी इसको अगर आप प्रेस करो तो ये चीज़ भी आगे हो जाएगी। तो हाँ, आराम से और रिलैक्स हो सकते हो। ये है मैगजीन होल्डर, बॉटल होल्डर, ये है आपका ट्रे टेबल। इसको बंद कर लो। यहाँ पे हैंड रेस्ट दिया हुआ है। ऑफ कोर्स वंदे भारत जितना तो नहीं है एक्जॉटिक, जो है यही है। सीट कॉन्फ़िगरेशन 2-2 का है। और अगर आपको इसको ढकना है तो यहाँ पे दिया ही नहीं ढकने का सिस्टम। अच्छा, इसको प्रेस करोगे तो होगा शायद। तो यहाँ से कटरा है 655 किलोमीटर्स। कुशन वगैरह बना है पीछे, बट आई थिंक वंदे भारत की सीट्स बेटर ही हैं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो गाइस ये न्यूज़पेपर भी दिए हैं पढ़ने को सुबह। द डोर्स आर ऑटोमेटिक। एनीवे व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब दबा देना। आप जो है जैसा है, जर्नी तो करेंगे। एंड आई थिंक ये मेरा फर्स्ट टाइम है तेजस एक्सप्रेस में, मतलब वंदे भारत जैसी फिर मेरा फर्स्ट टाइम है। तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। और जो सॉकेट वगैरह इतना ऊपर दिया है कि वहाँ से भाई तार भी मुश्किल से ही आएगी। तो राइट नाउ 6 निकल गए हम लोग। मुझे क्या लगता है ना कि वंदे भारत की कंपैरिजन में थोड़ी सी डल है। लाइट्स वगैरह देखो थोड़ी कम ही जल रही है, ये गाड़ी ख़राब है जैसे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और आई होप बस टाइम से पहुँचे। जो वंदे भारत है ना वो 8 घंटा इसलिए लेती है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा अच्छा है। इसलिए वंदे भारत नहीं है, लेकिन सर्विसेज हाँ शायद वंदे भारत वाली मिलेंगी। तो हमको मिला है रोज़ जर्नी स्टार्ट होने से पहले। बिग थम्स अप। मेरा 29 नंबर है ना, यहाँ बैठा हुआ। अभी पानी आ गया। और मैं कैसे जागा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब सोने की हालत में हूँ, आधा जागा हूँ, रात भर से जागा हूँ। एयरपोर्ट से आया था सीधा। तो हाँ, पानी में यहाँ रख देता हूँ। चार्जिंग सॉकेट से बहुत दूर चले गए गाइस। कटरा में टेम्परेचर हो रहा है अराउंड 8-9 डिग्री सेल्सियस। कटरा में बहुत ज़्यादा ठंड है और जो मैंने पहना हुआ है ना उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू। तो गाइस अभी सुबह के 6 बजे हैं और अभी हमको कॉफ़ी मिली है। मैंने कॉफ़ी ली है। एक अच्छी चीज़ ये है कि हमें ना ब्रू कॉफ़ी मिली है। तो भाई ये ना काफ़ी बढ़िया होती है। और ऑफ कोर्स ये तो खैर कांस्टेंट ही है, आपको पता ही है अगर आप हैरीज व्लॉग्स देखते हो तो। और बिस्किट भी मिले हैं साथ में। पर हाँ, एक कप मिला है जो कि नहीं मिलना चाहिए था, बट ठीक है चलो काम चला लेते हैं। दिखने में लगता है ना हॉट चॉकलेट है ये कॉफ़ी, ब्रूड कॉफ़ी। तो हाँ भाई ये पीते हैं, थोड़ी सी नींद भगाते हैं। बिकॉज अगर मैं नहीं पीऊँगा ना तो मुझे लगता नहीं मैं ब्लॉग कर पाऊँगा। एनीवे सुबह होने लग रही है। फ़िलहाल 7 बज रहे हैं।
पता नहीं कहीं पे तो है, सनराइज़ हो चुका है। और अभी ये आया है, ये नाश्ता नहीं है एक्चुअली, नाश्ते के पहले ट्रेलर है, जो भी है पता नहीं। ये आया है एप्पल जूस, ये अलग ही कंपनी है कोई, ये अलग लेवल चले गए हैं। एप्पल जूस तो कभी नहीं आया खैर पहले। इसके अलावा ये मुझे लग रहा है कोई सैंडविच है, कोई सैंडविच लग रहा है मुझे, चीज़ मेयो सैंडविच लग रहा है। आई थिंक ब्रिटानिया केक, ये कोई नया नहीं है। ये है कटलरीज। चीज़ बोल सकता हूँ कि सर्विस काफ़ी बढ़िया है, मतलब अभी तक फ़िलहाल जिस हिसाब से लाए हैं, एंड जो भी स्टाफ है उसका बिहेवियर भी काफ़ी बढ़िया है, रूड नहीं है लोग, मतलब। और हाँ, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं, मतलब कंपेयर टू नॉर्मल। इतने समय से ट्रैवल कर रहा हूँ, 15-20 दिन हो गए, तो अब कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेटिव निकालना ही पड़ेगा ना, कि कैसे ट्रैवल करते करते अपनी हेल्थ भी मेंटेन कर पाऊँ। इस बार हम मिल्क के साथ मुस्ली खाने वाले हैं, कि बहुत सारे रीजंस हैं। देख, 15 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ब्रेकफास्ट में क्यों ना मुस्ली खाई जाए, जिसमें फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। एंड हाँ, टेस्ट भी है। सो दिस इज़ मैक्स प्रोटीन की मुस्ली, जिसमें 10 ग्राम्स प्रोटीन है और 8 ग्राम फाइबर है। 10 ग्राम प्रोटीन यानी अप्रॉक्सीमेटली अ ग्लास ऑफ मिल्क, एंड 8 ग्राम फाइबर मतलब 2 एप्पल्स। तो ये मुस्ली इतनी हैंडी है ना कि ट्रैवलर्स के लिए लाइफ सेवर है। अब मैं सिर्फ पैकेट कैरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बैग में आ जाता है। 21% सीड्स, फ्रूट्स एंड नट्स हैं इसके अंदर। गजब लग रही है भाई, गजब। बहुत सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। तो ये है चोको क्रंची मुस्ली, जो भी मैं खा चुका हूँ पहले, वो पूरी खाली पड़ी हुई है। इतनी टेस्टी थी कि भाई मुझसे रहा ही नहीं गया। तो ये बनी हुई है वीट से, दाल से, बहुत सारे ग्रेन्स हैं इसमें, 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स हैं। अगर आप अपनी हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो और ट्रैवल के वक्त भी फिट रहना चाहते हो, कैरी दिस हैंडी मुस्ली बाय मैक्स प्रोटीन। ये है फ्रूट्स एंड नट्स। चोको फ्लेवर तो मैं ख़त्म भी कर चुका हूँ यार, वो तो मुझसे रहा ही नहीं गया। पैकेट दिखाया था ना मैंने, हाँ, तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो यू कैन यूज़ माई कोड HARRY20 फॉर 20% ऑफ। परचेज इट राइट नाउ, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो नो एडेड शुगर, इसमें मैंने कोई शुगर ऐड नहीं की है। राइट नाउ इट्स 8:19। अभी हम आ गए हैं अम्बाला, अराउंड 9 मिनट्स लेट हैं। हालांकि तेजस वाले रैक्स हैं तो भी 9 मिनट ही लेट आए हैं। ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही है कह सकते हो। यहाँ से कट रहा है 455 किलोमीटर्स और नेक्स्ट स्टॉप इज़ लुधियाना, काफ़ी दूर है। अनबिलीवेबली इतनी सारी वैरायटी है ना वंदे भारत। हालांकि तेजस से चल रही है, पर देखो ये क्या है। तो ये है कटलेट, जो कि दोनों ऑप्शन के साथ अवेलेबल था। आलू के पराठों के साथ भी अवेलेबल था और कुलचों के साथ भी। मैंने आलू के पराठे लिए हैं, कुलचे आपको शायद मैं दिखा चुका हूँ बहुत पहले। इस बार ये ट्राई करते हैं आलू के पराठे ट्रेन में कैसे होते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। 9.5/10, रियली गुड। गाइस, ग्रीन टी तो कभी नहीं मिली, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। सो गाइस, वी आर इन लुधियाना एंड सीरियसली यहाँ पे ठंड पड़ना शुरू हो गई है। ये स्वेटर मैं जा तो रहा हूँ पहन के कट रहा है, लेकिन आई नो ये इनफ नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी भी ठंड है और अभी 8-9 बज रहा है। हालांकि जो कोचेज़ हैं ये बदल गए थे, पर फिलहाल हम टाइम से ही हैं और यहाँ से लगेंगे और 3 घंटा लगेंगे। और यहाँ से अगला स्टॉप जम्मू है एक्चुअली, 250-300 किलोमीटर दूर है, 250 किलोमीटर दूर है अप्रॉक्स। और रश देखो लुधियाना में बहुत ज़्यादा है। तो वुलन मार्केट गारमेंट्स की सबसे बड़ी आपको लुधियाना में मिलेगी। पंजाब का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बिजनेस हब है लुधियाना। एज अ बिजनेस सिटी यहाँ बिजनेस बहुत तगड़ा होता है, चंडीगढ़ से भी ज़्यादा होता है इनफैक्ट, एंड काफ़ी बढ़िया सिटी है ये। हालांकि मैं कभी पर्सनली एक्सप्लोर करने नहीं आया लुधियाना। और रश देखो यहाँ कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, काफ़ी बढ़िया सिटी है, लेकिन एयरपोर्ट नहीं है इधर, तो उस चक्कर में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जाके हम एंटर कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर। राइट नाउ वी आर इन हिमाचल प्रदेश। तो मेरे मोबाइल पे ना HP आ रहा है, देखो एयरटेल HP। तो पंजाब में थे, अभी हिमाचल में आ गए और अब हम एंटर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। पठानकोट से जस्ट पहले ही है। स्काई डाइविंग, स्कीइंग, मोटर स्काई डाइविंग। हाँ, तो गाइस अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करो ना तो आपको VR का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो 100 रुपीज़ में 15 मिनट।
हाँ, तो 100 रुपीज़ में 15 मिनट आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं लेने वाला हूँ 15 मिनट के लिए, वैसे ही बोर हो रहा था। तो स्काई डाइविंग से मुझे वैसे बहुत डर लगता है, रियल लाइफ में तो मैं करूँगा नहीं कभी भी, तो इसी में कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। स्काई डाइविंग से 7 मिनट वाला कितना? स्काई डाइविंग वाला 7 मिनट का हो जाएगा। और बाकी ठीक है। अभी जो है लैंग्वेज उर्दू हो गई है, तो पहले पंजाबी थी, फिर हिमाचल में भी थे। हम लोग एंटर कर चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर। मेरे सामने है वाइट माउंटेन, मतलब ब्लड सा दिख रहा है, तो पूरा वाइट माउंटेन दिख रहा है, शायद वो पटनी टॉप है, आई थिंक सो। एंड वहाँ पे स्नोफॉल हुई है। ऑफ कोर्स वाइड एंगल कैमरे में नहीं आएगा वो, कोशिश करता हूँ मोबाइल से लेने की, बट इसमें तो नहीं आएगा। बट हाँ, मुझे दिख रहा है यहाँ से वाइट वाइट पूरा स्नो। हो रहा है 12:48 और हमारा सूप आ चुका है। जो पैसेंजर्स कटरा जा रहे हैं उनको मिलेगा लंच, मतलब जैसे कि मैं जा रहा हूँ, और जो जम्मू जा रहे हैं उनको लंच नहीं मिलेगा। अच्छा, वो मैंने कटरा तक करा ली भाई, लंच भी दिखा दूंगा। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड जम्मू, और यहाँ से अराउंड 30-40 किलोमीटर्स है। 2 मिनट का ही स्टॉप है इधर। डोर्स आर ऑटोमेटिक, तो बाहर जाने का कोई सेंस नहीं है। और हाँ, 1 घंटा लेट चल रहे हैं एज एक्सपेक्टेड, कि इसका एक्सेलरेशन नहीं है, जिस चक्कर में वंदे भारत जैसे तो ना कि हम 8 घंटे में पहुँच जाएंगे, वो तो नहीं हो सकता ना। हाँ, तो बोल सकते हो कि वंदे भारत के नाम पे लूटा तो गया है थोड़ा। कितनी पब्लिक उतरी है देखो जम्मू में, बहुत सारी। एंड आई थिंक इस ट्रेन से बहुत सारे लोग जम्मू जाने के लिए आते हैं वैसे तो, ठीक है। एंड हाँ, कटरा भी जाते हैं। तो मेरे देखो पूरे कोच में बहुत ही कम लोग बचे हैं, बहुत सारे थे, अभी आधे से भी कम है। अब आता है हमारा लंच, तो लंच करते हैं। और थोड़ी बहुत धूप सेकूंगा यार, ठंड लग रही है मेरे को। मैं तो यही पहन के आ गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाँ इतनी ठंड हो जाएगी, क्योंकि पहले मैं कोलकाता गया, फिर मैं बैंगलोर में था, फिर मैं अगरतला गया, मतलब मैं ना गर्मी से मुंबई गया, फिर मुंबई से फिर एकदम नॉर्थ में आया हूँ, तो ठंड ज़्यादा लग रही है। तो सारे पहाड़ जो हैं यहीं से स्टार्ट होंगे। पहले मेरा मन था जम्मू जाने का, एक्चुअली कभी गया नहीं इसलिए, पर फिर मैंने कटरा तक करा ली। अच्छा ही हुआ, लंच भी मिल रहा है और वो भी दिखा पाऊँगा आपको। सो फार सो अमेजिंग। लंच आ गया है फाइनली, भूख भी लग रही है बहुत ज़बरदस्त। तो देखते हैं भाई एक एक करके क्या है। और ट्रेन भी खाली है, तो मैं अच्छे से व्लॉग भी कर पाऊँगा। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि देखो यार, सारे खाने में ना लिखा है वेलकम ऑन बोर्ड वंदे भारत। वंदे भारत है नहीं, खाना उसी का दे रहे हैं। ये है आलू की सब्जी, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखेंगे, ये है दाल, ये है पनीर, बहुत मस्त और बहुत कमाल का लग रहा है एक्चुअली। और चावल भी ना बॉइल्ड राइस है, बहुत कमाल के लग रहे हैं। मुझे तो भूख लग रही है ज़बरदस्त भाई, रुका नहीं जा रहा। खुशबू भी एक नंबर आ रही है इसमें से। ट्राई करते हैं पहले ये पनीर, देखते हैं ये कैसा है। 10 on 10, बिना सोचे बिना समझे 10 on 10, एक तरफा। वन ऑफ द बेस्ट पनीर मैंने अभी तक ट्रेन में जो खाया है ना, ये ज़बरदस्त। ये ट्राई करता हूँ, दाल कैसी है। 9 on 10, ज़बरदस्त। ये आलू देखते हैं, आलू कैसे हैं, एक नंबर। 9.5 on 10। चपातीस भी गर्म है, पराठे गर्म है, चावल तरीके से बॉइल्ड हैं। ये खाना एक्सेलेंट है यार, एक्सेलेंट। ओवरऑल 10 on 10 यार। हालांकि सुबह में दुखी हो गया था कि भाई ये जो अलग कोचेज़ मिल गए उस चक्कर में, लेकिन खाने और सर्विस ने डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया, टॉप नॉच। ख़त्म करता हूँ, भूख लग रही है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये देख रहे हो, ये आई डोंट नो आप देख पा रहे हो कि नहीं, आई कैन सी स्नो माउंटेन्स गाइज, आई कैन सी स्नो माउंटेन्स ट्रेन से। लाइफ में पहली बार हो रहा है कि मैं ट्रेन से स्नो माउंटेन्स देख पा रहा हूँ। ये देखो यहाँ इसके पीछे, पता नहीं आप लोग देख, ट्रेन से स्नो माउंटेन लाइफ में पहली बार देखा मैंने, एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल, एक नंबर। मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। बटर स्कॉच मिली है बाय द वे, इस बार अलग मिली है। वन ऑफ द बेस्ट सर्विस अभी तक की, मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। हालांकि कोचेस अगर अच्छे होते ना, कसम से भाई मज़ा आ जाती। और ये बटर स्कॉच है। तो गाइस, मेरे पीछे देखो वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी। एक्चुअली मैं आ रहा हूँ
अगरतला से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कटरा, नॉन स्टॉप। ना मैंने मुंबई में ब्रेक लिया एक दिन का, ना मैंने ब्रेक लिया दिल्ली में, और आज कटरा में लूँगा ब्रेक क्योंकि मेरी बॉडी के बहुत सारे ब्रेक्स हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू परचेज़ मैक्स प्रोटीन मूसली, क्योंकि भाई ट्रैवल के साथ हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर ट्रैवल करते हो मेरे जैसे ट्रेन में या कहीं पे भी, और अगर ट्रैवल के शौकीन हो और अगर अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो इन द बेस्ट वे पॉसिबल, तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में मैक्स प्रोटीन मूसली का, जाके आप परचेज़ करिए। ऑल्सो यूज़ माई कोड HARRY20, आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। बाय बाय। तो गाइज जर्नी करके मैं अपने होटल आ गया था। मैं रुका हुआ था होटल कटरा ऑर्किड में। स्टेशन से निकलोगे ना थोड़ा मतलब 1 किलोमीटर आगे होगा। एंड क्या प्राइस में मिली है, मतलब मैंने सिर्फ अराउंड 1000 रुपये में बुक की थी इसको। एंड क्या सर्विस है भाई। तो अभी जैसे सीज़न टाइम आ रहा है ना, दिसंबर का वक्त आ रहा है, तो अगर आप आ रहे हो ना वैष्णो देवी, तो यहाँ रुकना, दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी।